हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जो लोग एसएससी की तैयारी करते हैं जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जो लोग स्पेशली 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सबको पता होगा कि इंग्लिश में वोकेबलरी बहुत दिक्कत करती है। इसी के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की जिसका नाम है ब्लैक बुक वोकेबलरी सीरीज। इसमें मैं आप सभी को ब्लैक बुक की इंपॉर्टेंट जो वोकेब होती है वो रिवाइज करा रहा हूँ और अभी मैं OWS करा रहा हूँ। तो हम ऑलरेडी 110 वर्ड कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम आगे के 10 वर्ड डिस्कस करेंगे। टोटल 201 वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करनी है हमें और आज की वीडियो में हम 120 तक पहुंच जाएंगे। तो जितने भी लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी पहले उनको जरूर देख लें, आपका बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आपको ये वर्ड हैं बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और अगर आप इसके नोट्स पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इसके लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। तो हम चलते हैं आज के अपने लेक्चर की ओर। और आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप का मतलब होता है कि अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, यानी कि एक व्यक्ति है जो हेट्स करता है, घृणा करता है किससे? अदर दूसरे लोगों से। तो हम उसको क्या बोलते हैं? मिसएंथ्रोप बोलते हैं। इसकी हिंदी में होती है मिसएंथ्रोप की मानवद्वेषी। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से क्या करता है? घृणा करता है, तो उसको बोलते हैं मिसएंथ्रोप। इसकी हिंदी में होती है मानवद्वेषी। और जो हमारा दूसरा वर्ड है वो है मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग, यानी कि एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जो कि किसके द्वारा चलाया जा रहा है? एक राजा के द्वारा, रानी के द्वारा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनार्की बोलते हैं। इसकी हिंदी में क्या होती है? राजतंत्र। राजतंत्र। और तीसरा वर्ड है हमारा ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी का मतलब होता है अनोटिस ऑफ अ पर्सन डेथ, यानी कि एक प्रकार का नोटिस है किस चीज़ का है? कोई व्यक्ति मर गया है तो उसका नोटिस है, जैसे जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शोक संदेश। यानी कि कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो नोटिस के रूप में किसी को बताया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑबिचुअरी बोलते हैं। जो हमारा फोर्थ वर्ड है आज का वो है ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है कि गवर्नमेंट और रूल बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि इस तरह का सरकार या रूल जो कि किसके द्वारा चलाया जाता है? स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि छोटे से समूह द्वारा चलाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओलिगार्की बोलते हैं। इसकी हिंदी में क्या होती है? हिंदी में होती है इसकी अल्पतंत्र, यानी कि एक ऐसी सरकार जिसमें कुछ लोग जो है गवर्नमेंट को चलाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओलिगार्की बोलते हैं। तो जो फिफ्थ वर्ड है हमारा वो है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मतलब होता है वन हु इज ऑल पावर, यानी कि वो व्यक्ति है वो सर्वशक्तिमान है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओमनीपोटेंट। इसकी हिंदी में होती है सर्वशक्तिमान। कोई व्यक्ति है वो पावरफुल है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वशक्तिमान। ठीक है। और उसका जो वन वर्ड होता है वो होता है ओमनीपोटेंट। सिक्स्थ वर्ड है हमारा आज का ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड का मतलब होता है अ पीस ऑफ लैंड या गार्डन इन विच फ्रूट ट्रीज आर, यानी कि अ पीस ऑफ लैंड, यानी कि एक प्रकार की भूमि का टुकड़ा या गार्डन जहाँ पर क्या होता है? फ्रूट्स एंड ट्रीज आर, जहाँ पर पेड़ पौधे हैं और जो फल हैं वो उगाए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्चर्ड बोलते हैं। इसकी हिंदी में होती है ऑर्चर्ड की फलोद्यान, यानी कि जहाँ पर फल वगैरह हैं वो उगाए जाते हैं और पेड़ पौधे हैं वो उगाए जाते हैं जिनसे हमें फल मिलते हैं। सिक्स्थ वर्ड है हमारा सेवेंथ वर्ड है हमारा आज का पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब होता है अ पर्सन हु लव्स, सपोर्ट्स एंड डिफेंड्स हिज कंट्री। अ पर्सन एक व्यक्ति है जो क्या करता है? लव यानी प्यार करता है, सपोर्ट यानी समर्थन करता है, एंड डिफेंस यानी कि बचाव करता है किसका? अपनी कंट्री का। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैट्रियट बोलते हैं। इसकी हिंदी में होती है पैट्रियट की इस वक्त, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने देश के लिए अपने देश का बचाव करता है, यानी कोई सेना में सपोर्ट करता है और अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैट्रियट बोलते हैं। इसकी हिंदी में होती है देशभक्त। एट्थ वर्ड है हमारा आज का पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है सेफ टू ड्रिंक, यानी कि सुरक्षित है। क्या सुरक्षित? पीने के लिए कोई भी चीज़ है वो सुरक्षित है। यहाँ पे लगा है वाटर, तो उसका हम क्या बोलते हैं? पोर्टेबल। पोर्टेबल की हिंदी में होती है पीने योग्य। जो भी पीने की चीज़ें होती हैं उनको हम पोर्टेबल बोलते हैं, यानी कि वो सुरक्षित है, यहाँ उनमें जो है कीटाणु वगैरह नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं पोर्टेबल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का नाइन्थ वर्ड सेडोनिम। सेडोनिम का मतलब होता है अ फिक्टिशियस नेम स्पेशली वन अज्यूम्ड बाय एन ऑथर, यानी कि एक नाम, एक व्यक्ति है कोई जो कि अपने दूसरे नाम से जाना जाता है। वन अज्यूम्ड बाय एन, बेसिकली ऑथर के सेंस में लिया जाता है। जब कोई ऑथर है वो बहुत सारी रचना करता है, बहुत सारी कहानियाँ लिखता है, तो उसको हम एक दूसरा नाम दे देते हैं, उसी से बुलाते हैं। जैसे अमीर खुसरो थे हमारे यहाँ एक लेखक,
राइटरों को हम तोती हिंद के नाम से बुलाते थे। तो उसी का ये वो है कि जब कोई भी ऑथर है वो अपनी रचनाओं के द्वारा एक नया नाम प्राप्त कर लेता है या लोग उसको दूसरे नाम से बुलाया जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सैडोनिम। की हिंदी मीनिंग होती है, सैडोनिम की हिंदी में होती है उपनाम। और जो 10th वर्ड है हमारा आज का लास्ट वर्ड, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी, किस चीज़ की स्टडी, साइंटिफिक और द माइंड, यानी कि माइंड की स्टडी है, एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। एक साइंटिफिक स्टडी किस चीज़ की है, दिमाग की है, और हाउ यानी कि कैसे जो है इन्फ्लुएंस करती है, इसका बिहेवियर कैसा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। इसकी हिंदी में होती है साइकोलॉजी की मनोविज्ञान। तो आज के हमारे 10 वर्ड हैं। अब मैं सभी को एक लाइन में डिस्कस करूंगा जिससे एक बार और आपका जल्दी से रिवीजन हो जाए। पहला वर्ड हमारा आज का मिसैंथ्रोप। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे लोगों से घृणा करता है, दूसरे अदर पीपल से, तो उसको हम बोलते हैं मिसैंथ्रोप। हिंदी में होती है इसकी मानवद्वेषी। सेकंड वर्ड है आज का मोनार्की, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट या रूल सिस्टम जहाँ पर एक राजा या रानी जो है पूरे सरकार को चलाते हैं, मतलब कि वहाँ पे बेसिकली उनका शासन होता है, तो उसी को हम बोलते हैं मोनार्की। इसकी हिंदी में होती है राजतंत्र। तीसरा वर्ड हमारा ऑबिचुअरी। इसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति मारा जाता है तो एक नोटिस के रूप में जब हम किसी को संदेश भेजते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑबिचुअरी बोलते हैं। इसकी हिंदी में होती है शोक संदेश। और नेक्स्ट वर्ड हमारा ओलिगार्की। ओलिगार्की मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट का जिसमें कुछ लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाती है, एक छोटे से ग्रुप में जो है वो सरकार को चलाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगार्की बोलते हैं। इसकी हिंदी में होती है अल्पतंत्र। नेक्स्ट वर्ड हमारा ओमनीपोटेंट। इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है वो बहुत ही सर्वशक्तिमान है, यानी कि उसके पास जो है ऑल पावरफुल है वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओमनीपोटेंट बोलते हैं। और इसकी जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट वर्ड हमारा ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड का मतलब होता है एक जमीन का ऐसा टुकड़ा जहाँ पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं और जो फल वगैरह हैं वो उगाए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्चर्ड बोलते हैं। इसकी हिंदी मीनिंग होती है फल उद्यान। नेक्स्ट वर्ड हमारा पैट्रियट। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति, बेसिकली ये लिया जाता है देशभक्त के सेंस में, तो जो एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, समर्थन करता है और बचाव करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैट्रियट बोलते हैं। हिंदी में होती है इसकी देशभक्त। नेक्स्ट वर्ड हमारा पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है कि एक ऐसी मतलब कोई भी चीज़ है वो पीने में सुरक्षित है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पोर्टेबल। बेसिकली वाटर के सेंस में लिया जाता है और इसकी हिंदी में होती है पीने योग्य। नेक्स्ट वर्ड हमारा सैडोनिम। सैडोनिम की हिंदी में होती है उपनाम, यानी कि एक ऐसा ऑथर जो कि अपनी रचना करता है और लोग उसको दूसरे नाम से जानते हैं, बताते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी कि एक लेखक थे, उनका नाम था अमीर खुसरो, उनका सही नाम था अमीर खुसरो, और जो लोग उनको उपाधि दे दी थी उनको, तोती हिंदी की उपाधि, तो उसको हम उपनाम बोलते हैं, तो उसी के सेंस में लिया जाता है। और जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब होता है कि एक प्रकार की साइंटिफिक स्टडी किस चीज़ की होती है, इसमें माइंड्स की साइंटिफिक स्टडी होती है, और उसमें पता लगाया जाता है कि माइंड का बिहेवियर कैसा है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो आज के हमारे 10 वर्ड हैं। आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ आए होंगे और आप सबके डाउट जो है वो भी क्लियर हुए होंगे। और हम आज 120 वर्ड डिस्कस कर चुके हैं और हमारे 80 रिमेनिंग हैं, जिनको मैं बहुत जल्दी करा दूँगा। अब से नेक्स्ट वीडियो में 20 करा दूँगा, जैसा अगर हो पाएगा वैसा करूँगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी वीडियो पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe to my channel.